कंकाल तंत्र। और अक्षीय कंकाल तंत्र में हमने सिर की 29 हड्डियों को याद कर लिया है। सिर के बाद हम देखते हैं वक्ष या फिर छाती की हड्डियां, जिन्हें कहा जाता है पसलियां। अगर हमारे शरीर में पसलियां या फिर रिब्स की कुल संख्या पूछी जाए तो रिब्स 25 होती है, लेकिन हमेशा याद रखें कि 12 जोड़ी धन 1, 12 जोड़ी मतलब है 24 और धन 1 तो कितनी है 25। अब हमारी जो रिब्स है वह बीच में एक हड्डी से जुड़ी हुई है, जिसी को हम धन 1 में पढ़ेंगे, और उस एक हड्डी से 12 इस तरफ और 12 इस तरफ हमारी पसलियां जुड़ी रहती है, जिनका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के मुलायम अंग जैसे हमारे फेफड़े और हमारा हृदय जो इन पसलियों के अंदर स्थित है, इनको सुरक्षा प्रदान करना। तो हमारी पसलियां हमारे अंगों को सुरक्षा देती है। जो हमारी एक बीच वाली हड्डी है इसका नाम होता है स्टर्नम। क्या होता है स्टर्नम। ये स्टर्नम जो है यह जहां पर आप कॉलम को लटकाते हैं, गले में टाई बांधी और उसको लटका लिया, तो जितने में टाई लटकी रहती है उतनी ही भाग में होती है आपकी स्टर्नम। अब स्टर्नम से जुड़ी हम पसलियों को देखें तो पसलियों में जो 12 जोड़ी है इनमें आप देखें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, कुल 7 जोड़ी जो पसलियां हैं इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स, मतलब सच्ची पसलियां। अब सच्ची पसलियां इसलिए क्योंकि हमारी पसलियां भी बहुत कलाकार है। आगे स्टर्नम से तो जुड़ी रहेंगी और पीछे जुड़ी रहेंगी रीढ़ की हड्डी से। अब रीढ़ की हड्डी इसमें हमने ब्लैक कलर के पेंसिल से बनाई है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इससे जुड़ने वाली और आगे स्टर्नम से जुड़ने वाली केवल और केवल 7 पसलियां हैं। तो इन 7 पसलियों को ही कहा जाता है ट्रू रिब्स, जो आगे स्टर्नम से जुड़ेगी और पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ेगी। तो दोनों से जुड़ने के कारण इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स। अब हम 7 के बाद देखें 8वीं, 9वीं और 10वीं। 8वीं, 9वीं और 10वीं आप देख पा रहे हैं कि यह जो 8वीं है यह डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी, यह जुड़ी है 7वें से। जो यह 7वीं आई है 7वें नंबर की, इससे जुड़ी है 8वीं, और 8वीं से जुड़ी है 9वीं और 9वीं से जुड़ी है 10वीं। तो 8वीं, 9वीं और 10वीं हमारी जो 3 पसलियां होंगी, यह 3 पसलियां कहलाती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स मतलब झूठी पसलियां। अब झूठी का मतलब है जब यह आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी परंतु यह पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। देखना यह जो 8वीं है पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ गई, यह 9वीं जुड़ गई और यह 10वीं जुड़ गई। तो हमारी 8वीं, 9वीं और 10वीं पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती हैं, इसीलिए इन्हें झूठी पसलियां कहा जाता है। कि बताओ पसलियां तो कह रहे हैं लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ी तो हो गई झूठी। इसके बाद हम देखें हमारी 11वीं और 12वीं। जो 11वीं और 12वें नंबर की पसली है इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स या फिर तैरती हुई पसलियां। तैरती हुई का मतलब है यह सबसे ज्यादा घूमने वाली पसलियां होती है। जब आप सांस लो और सांस छोड़ो तो सबसे ज्यादा हिलने वाली पसलियां हैं 11वें नंबर की और 12वें नंबर की, मतलब टोटल कितनी संख्या है 2। अब यह बेचारी ना तो आगे स्टर्नम से जुड़ी है ना ही पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा हिल पाती है। या यह जो है 11वीं और 12वीं इस 10वें से जुड़ी रहेगी, जो 10वीं है उससे आगे भी जुड़ी रहेगी और पीछे जाके भी इस 10वें नंबर की पसली से जुड़ जाएगी। इस तरह हमारी 12 जोड़ी पसलियों में पहली 7 जोड़ी ट्रू रिब्स, 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 पसलियों की जोड़ी जो है वो फॉल्स रिब्स और लास्ट की जो है 11वीं और 12वीं वो कहलाती है फ्लोटिंग रिब्स। तो इन पसलियों की संख्या हमारी टोटल है 25। पसलियों के बाद देखें हम अपनी
तो टोटल इनकी संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26। अब जो हमारा कशेरुक दंड है, दंड का मतलब होता है कि वह हड्डी या फिर लाठी की तरह सीधी जो अवस्था में है, परंतु हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। इसमें 4 तरह के मोड़ पाए जाते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह 4 तरह के वक्र से मिलकर बनी है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कितने वक्र हैं, तो 4। लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह कशेरुक से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी? कशेरुक से। और कशेरुक ही इसकी हड्डियां हैं। अब जो कशेरुक है, कशेरुक की संख्या होती है टोटल 26, कि हमारी रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुक पाए जाते हैं। वर्टिब्राई कितने हैं? 26। अब हम इनको याद करें। जो हमारे 26 कशेरुक है वह इस तरह से मैंने बनाए हुए हैं, आप समझ जाना। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 कशेरुक होंगे, ये 7 कशेरुक हमारी गर्दन में पाए जाते हैं। जैसे ही हमारा सिर या फिर मस्तिष्क का भाग समाप्त होगा तो हमारी गर्दन आ जाती है, और गर्दन में 7 कशेरुक पाए जाती है, और इन 7 कशेरुकों को कहा जाता है सर्वाइकल। क्या कहेंगे? सर्वाइकल कशेरुक। अब जो सर्वाइकल कशेरुक है इनकी संख्या हो गई कितनी? 7। जो सर्वाइकल कशेरुक में पहला कशेरुक है सर्वाइकल फर्स्ट। सर्वाइकल फर्स्ट का नाम होता है एटलस। क्या होता है? एटलस। और जो हमारा सर्वाइकल कशेरुक सेकंड होता है सीट, इसका नाम होता है एक्सिस। क्या होता है? एक्सिस। अब हमारी जो गर्दन है एक सर्वाइकल फर्स्ट और सर्वाइकल सेकंड के कारण ही घूम पाती है। जो हमारा सर्वाइकल फर्स्ट है वह हमारी गर्दन को आगे और पीछे की ओर घुमाता है, और जो हमारा सर्वाइकल सेकंड है यह हमारी गर्दन को दाएं और बाएं मुड़ने में सहायता करता है। और सर्वाइकल की कुल संख्या है 7। सर्वाइकल के बाद जैसे ही हमारी गर्दन समाप्त होगी तो हमारा वक्ष वाला भाग शुरू हो जाता है, और वक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है थोरैसिक। क्या कहते हैं? थोरैसिक या फिर वक्ष। तो हमारे वक्ष के जस्ट पीछे हमारी जो वक्ष की पसलियां थी उनके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें लगभग 12 कशेरुक पाए जाते हैं। तो थोरैसिक जो है, थोरैसिक कशेरुक, पूरा नाम है थोरैसिक कशेरुक। तो थोरैसिक कशेरुक की संख्या है टोटल 12। अब जो टोटल 12 तो है, लेकिन कौन से क्रम में? तो याद रखें 8वीं से लेकर 9 10 11 12 13 से लेकर टोटल कहां तक? 19 तक। तो 8 से 19 तक के कशेरुक कहलाते हैं थोरैसिक कशेरुक, जिनकी संख्या है 12। थोरैसिक कशेरुक के बाद जैसे ही हमारा वक्ष वाला भाग खत्म होता है तो लग जाता है उदर वाला भाग। ऊपर का भाग वक्ष भाग और नीचे का उदर भाग। तो जो हमारा उदर वाला भाग है इसे कहा जाता है लंबर। क्या कहा जाता है? लंबर। अब जो हमारा लंबर है, लंबर में कशेरुक की संख्या होती है 5। दोस्तों इसमें 5 ही होते हैं लंबर। कहीं अगर संख्या आगे पीछे मिले तो बिल्कुल आप कंफ्यूजन में ना पड़े। तो लंबर कशेरुक कितनी है? 5। पूरा लिखें, लंबक कशेरुक। तो लंबक कशेरुक कितने हैं? 5। तो 20 से लेकर 24 तक के कहलाते हैं लंबक कशेरुक। इसके बाद हम देखें लंबर के बाद जो 25वां और 26वां 2 कशेरुक बचते हैं, जिनमें से सबसे पहले आप 26वां याद करें। 26वें को कहा जाता है कॉकेक्स। 26वां कहलाता है कॉकेक्स। कॉकेक्स, ये COCCX कॉकेक्स। कॉकेक्स जो है सबसे लास्ट वाला, इसे कहा जाता है पूंछ की हड्डी।